हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो एक्सरसाइज 10.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको हम लोग देखेंगे और उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग को उसको हल करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि जिसका रेखाखंड BD और DC का लंबाई क्रमशः कितना है, 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करना है कि भुजा AB और AC जो है उसको निकालना है। हम लोग सबसे पहले साइड में इसका जो डायग्राम दिया है बना लेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए बड़ा थोड़ा बनाएंगे डायग्राम। तो ये त्रिभुज है, ये सर्कल है, इसमें क्या है, इसके परिगत क्या है, आप लोग देखें कि एक त्रिभुज है। वृत्त का परिगत एक त्रिभुज है और यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसके O केंद्र वाला क्या है, वृत्त है। और ये है A, ये है B, ये है C और यहाँ पे ये जो है D है। और ये कितना है, यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ तक कितना दिया है, 6 दिया है। और यहाँ से यहाँ ये जो है कितना दिया है, 8 दिया है। और ये जो है 4 सेंटी दिया हुआ है केंद्र से, कहीं भी हम लोग मिलाएंगे। ये जो है हमारा डायग्राम है जो दिया हुआ है। हम लोग को क्या करना है कि ये निकालना है, ये AB और AC, ये जो है मान लीजिए 6 8 है तो 14 BC दिया है। तो हम लोग को ये निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो भुजा है ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। परमेट 6.8 में क्या होगा कि वृत्त पे क्या है, ये बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा है, तो ये जितना होगा ये इतना होगा, ये जितना होगा ये उतना होगा। लेकिन हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं, ये कहीं पे यहाँ इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि नहीं दिया हुआ है। ये दिया है तो ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, लेकिन ये और ये नहीं निकालेंगे। हम लोग को पता होना चाहिए ये तब हम लोग AB और AC निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जो होगा ये बराबर होगा, ये भी एक बिंदु है, बाह बिंदु है और यहाँ से स्पर्श रेखा है। तो हम लोग मान लेंगे इसको कि मानेंगे, माना कि क्या मानेंगे, यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे, मान लेंगे कि वृत्त पे, माना कि यहाँ से स्पर्श बिंदु, इसको क्या मान लेंगे, ये रचना हम लोग कर देंगे। रचना करना जरूरी है। इसको हम लोग ले लेंगे CD, E एक ले लेंगे, एक ले लेंगे F। ये CDEF, एक हो जाएगा E और एक हो जाएगा F, CDE और ये हो गया F। तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये जो है मिला देंगे। तो लिखेंगे माना कि E और F, आप लोग रचना इसको पूरा लिख सकते हैं। F क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, E और F स्पर्श बिंदु। रचना बहुत बड़ा होगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। बिंदु, स्पर्श बिंदु को क्या किया हम लोग को O से मिलाने पर क्या होगा, मिलाने पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा हम लोग मान लेंगे कि यहाँ से ये जो है ये जो है E तक कितना है, X, और ये X जितना होगा दोनों उतना बराबर होगा क्योंकि ये जो है स्पर्श रेखा है। तो हम लोग लिखेंगे कि AF और क्या है, AE स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो माना, हम लोग मानेंगे, माना कि AF बराबर AE बराबर X, ये क्या होगा, 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये हम लोग मान लिए कि ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये दोनों हम लोग मान लिए, हम लोग को ये दिया है। तो हम लोग लिखेंगे कि ये जो है यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, यहाँ से ये जो होगा X हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि BD बराबर EB बराबर 6, क्योंकि क्या है, परमेय लिख लेंगे, परमेय 10.1 से 1 होता है, 2 होता है ना, 10.2 से। वैसे हम लोग लिखेंगे कि DC बराबर CF बराबर 8, सेम परमीय 10.2 से। ये क्लियर हो गया। हम लोग को क्या मिला, ये तो मिल जाएगा, ये 3 भुजा है। हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का
ये जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को तीनों भुजा पता होना चाहिए, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। तो हम लोग लिखेंगे कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8 बराबर 14। और यहाँ पे एक बचा ए बी क्या हो जाएगा, x प्लस 6, ये हो जाएगा। तीनों भुजा निकल गया। तो त्रिभुज के हीरो का हम लोग क्या करेंगे, हीरो का सूत्र निकालेंगे, हीरो के सूत्र से। तो यहाँ पे एस परिमाप क्या होता है, परिमाप एस होता है। एस बराबर क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस यानी तीनों भुजा का जोड़ बट्टा में 2 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए कितना है, एक्स प्लस 8, एक ले लेंगे कोई, ए बी सी तीनों मान लेंगे कोई भी, प्लस यहाँ पे हम लोग ए सी जो है इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, सी मान लेंगे। ए बी सी, इसको मान, एक को मान लिए ए, जो ये जो है इसको ए मान लिए, ये बी, ये सी। तो यहाँ पे x प्लस 8 प्लस 8 14, बी जो है 14 हो जाएगा, और सी कितना है, x प्लस 6 बटा में 2 बराबर में यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, ये देखिए यहाँ पे x प्लस 2 है तो 14, ये जो है आप लोग एक एक्स 2x हो गया, और ये 14 और ये जो है कितना है, 6 और 14 कितना हो जाएगा, 6 और 14 20 और 8 28, 28 और 28 हो जाएगा, और 28 और 2x प्लस 28 बट्टा में 2 हो जाएगा। दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना आएगा, दोनों में से 2 निकल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कटेगा तो यानी x प्लस 14, ये क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। एस हम लोग को यहाँ से निकल गया। हीरो का सूत्र के लिए सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हीरो का सूत्र क्या होता है कि रूट अंडर क्या होता है, एस माइनस एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सी ये फार्मूला होता है हीरो का सूत्र। तो हम लोग एस निकाल लिए, ए बी सी पता है, ए बी सी हम लोग मान लिए हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। एस कितना है, एक्स प्लस रूट अंडर है एक्स प्लस 14, ये ब्रैकेट है। फिर हम लोग लिखेंगे दूसरा जो है हम लोग को ए कितना मिला हुआ है, ए जो है, फिर हम लोग ये एस लिख लिया, फिर क्या है एस, एस कितना है एक्स माइनस 14, और ए कितना है, ए जो है हम लोग को यहाँ पे मिला है कितना है, माइनस करेंगे इसको, हम लोग डायरेक्ट माइनस है तो माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पे दोनों माइनस हो जाएगा, चाहे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में करके भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस 8 माइनस एक्स प्लस 8, ये माइनस लगा लेंगे। फिर दूसरा क्या है एस माइनस बी, बी कितना है 14 है, यानी एस, एस कितना है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस 14 प्लस 14 होगा, 14 एस है, और बी कितना है माइनस 14, ये जो है बी जो है कितना है 14 है, तो ये माइनस हो जाएगा डायरेक्ट। फिर यहाँ जगह का कमी है, फिर प्लस लिख लेंगे, प्लस नहीं ये जो है इंटू में ही होगा, फिर क्या है एस, फिर इंटू में क्या हो जाएगा एस, एस कितना है एक्स प्लस 14, और सी कितना है एक्स प्लस, माइनस करेंगे ये जो होगा माइनस क्या हो जाएगा एक्स प्लस 6, यहाँ माइनस प्लस में ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये जो है ब्रैकेट एक्स प्लस 14 है, और ये देखिए यहाँ पे एक्स माइनस है और ये भी जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस, यानी एक्स जो है एक्स से कैंसिल हो जाएगा ना, ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे प्लस रहेगा ना, ये प्लस है और ये जो है माइनस है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, खाली सिंपल 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा ना, 14 में से 8 घटेगा तो 6 बचेगा प्लस का, 14 प्लस है, और ये जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये हो गया और ये भी माइनस हो जाएगा बाद में, जब ये दोनों हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा +6। फिर वैसे हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है, तो यहाँ खाली बच जाएगा एक्स, और इसमें आएंगे तो फिर यहाँ पे देखिए एक माइनस ये भी हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो होगा ये 6 जो होगा उसके पहले माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा खाली। तो ये सिंपल से आप लोग इसको निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे त्रिभुज जो है ये रूट में है, रूट में है, अब देखिए यहाँ पे ये जो है प्लस नहीं होगा ना, ये ब्रैकेट है, ये जो है एक आएगा 8 जो है, ये जो 8 आया ये भी क्या आएगा ब्रैकेट में, ये पूरा ब्रैकेट है, यहाँ से हम लोग गड़बड़ यहाँ की, ये जो है ब्रैकेट में है, ये जो है एक्स जो है ब्रैकेट में आएगा, फिर यहाँ 8 जो है ब्रैकेट में आएगा यहाँ से,
पूरा ब्रैकेट है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है, इसमें से 6 बचा, फिर इसमें से x, इसमें से x, इसमें से 8। तो अब गुना कर देंगे तो ये क्या 8 छक्का 48 x हो जाएगा, ये x प्लस 14 और ये हो जाएगा 8 छक्के 48 x, ये जो है रूट में हो गया। अब देखिए ये रूट में हो गया और ये जो है यहाँ पे कोई जो है पूरा एक साथ है, तो ये जो है इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। आप लोग देख सकते हैं इसमें से निकलने वाला ये नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से वृत्त का जो x का वैल्यू है वो नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज है इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है इसको हम लोग को ये त्रिभुज का अलग मेथड से क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू जो हम लोग को उसमें दिया है उस पर पुट करेंगे, उसका एरिया निकाल के, तो ये वैल्यू आएगा। तो हम लोग देखेंगे उसका भी फिर से हम लोग स्टेप आगे उसको चेक करके फिर बढ़ाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इस जो त्रिभुज है अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका अगर हम लोग मान लीजिए त्रिभुज है, आप लोग देख सकते हैं अभी एक ही त्रिभुज दिख रहा है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं, ये जो है ओ से ये जो है बी को मिला देते हैं और ये ए को 0 से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला सकते हैं। तो ये जो मिलाने पे आप लोग देख सकते हैं इसमें अलग अलग त्रिभुज बन गया। अभी अगर हम लोग देखेंगे ये जो त्रिभुज है, ये जो है ये एक त्रिभुज बन गया, इसी पे एक ये त्रिभुज बन गया, आसानी से अलग अलग त्रिभुज बन गया। लेकिन हम लोग ये और ये 3 देखेंगे क्योंकि इसमें जो है हाइट दिया है। ये जो त्रिभुज है ये जो है ये त्रिभुज हो गया, 1 नंबर मान लीजिए, ये 2 नंबर ये मान लीजिए और 3 नंबर ये मान लीजिए, 3 त्रिभुज बन गया। आप लोग देख सकते हैं ये जो है 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3, इसमें तीनों में हाइट दिया है। ये जो है हाइट है, आप लोग को पता है ये क्या है कि ये लंब है, ये जो है केंद्र से यहाँ पे लंब है। तो लंब है तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो होगा समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज जब होगा तो समकोण त्रिभुज को निकालना बहुत आसान हो गया। ये तीनों त्रिभुज को हम लोग, समकोण त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है, इस पर निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी और क्या है, एक हो जाएगा ए ओ सी तथा क्या हो जाएगा BOC का क्या करेंगे, का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। ये जो है हाइट हो गया, हाइट कितना है 4 है, ये आप लोग को पता है। वृत्त का ये जो त्रिज्या दिया है 4 दिया है, यानी इसमें हम लोग को 2 चीज़ निकालना पड़ेगा, एक हाइट एक आधार। तो त्रिभुज जो है हम लोग लेंगे AOB में ये कितना है, आधार क्या है AB। यहाँ पे त्रिभुज अलग अलग निकाल सकते हैं, नहीं तो तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो AOB का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, हम लोग तीनों का अलग अलग निकालेंगे। तो त्रिभुज पहले AOB का निकालेंगे। AOB का 1/2 आधार कितना है, ये जो है AB कितना है, AB हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं, क्या है x + 6 है ना। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई इसका 4 हो जाएगा, ऊंचाई सबका 4 होगा, पूरा केंद्र पर से क्या है स्पर्श रेखा बन रहा है। और AOC अब देखेंगे, AOC में 1/2 और आधार कितना हो जाएगा इसका 8 + x, ये जो है AC जो है आधार है, तो 8 + x और गुना में क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस में हम लोग यहाँ पे ले लेंगे BOC का कितना हो जाएगा 1/2, आधार इसका कितना है 14 है और ऊंचाई कितना है 4 है। तो यहाँ से बराबर देके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो है काट देंगे तो ये कटेगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना होगा, ये जो है इसमें, तो 2 से ये 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 6 दूना 12। अब ये जो होगा आप लोग देख सकते हैं, इसको काट देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 4 में 2 से गुना होगा तो कितना, 8 में 2 से होगा तो 16 हो जाएगा, प्लस एक बार क्या होगा, ये जो है ब्रैकेट रहेगा तो गुना होगा, फिर तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर इसको हम लोग काट देंगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 2 बचेगा, 14 दूना 28, तो यहाँ 28 हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, तो 2x यहाँ पे है, 2x x वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 12, 16, 28 एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। तो ये हमारा क्या हुआ, ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। तो ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये एक त्रिभुज जो है ABC के बराबर है। तो पहले हम लोग ये जो निकाले हैं इसको दोनों को बराबर रखेंगे। तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज दोनों को बराबर करके रखेंगे, त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल जो है का क्षेत्रफल बराबर ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग इसको लिख सकते हैं। ए बी सी का बराबर होगा, हम लोग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे ये जो है रूट है x + 14 रूट के अंदर में 48x, ये रूट के अंदर में, और ये जो है रूट में नहीं है, 4x + 56 4x + 56 है। तो ये रूट जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं या दोनों को स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर होगा तो ये जो है पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा का स्क्वायर होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 4। तो ये हो जाएगा x + 14, क्योंकि x + 14 हम लोग को यहाँ है। अब कॉमन ले लेंगे, ये स्क्वायर हो गया, ये दोनों का स्क्वायर कर लिया हम लोग। तो अब देखिए ये जो है स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 16। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है इसको इधर लेके आ जाएंगे, और ये जो है 48 क्या है, x है, और ये कितना है, 4 × ये 4 को 2 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो छोड़ती है 48, 3 ये हो जाएगा 3x, और यहाँ इसको लेके आएंगे तो x + 14 का ये स्क्वायर है तो इसका भाग हो जाएगा ये x + 14 में। तो ये स्क्वायर है तो एक बार कट जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया बराबर के उस साइड क्या बचा है, हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से फिर हम लोग बनाएंगे बराबर का 3x बराबर के उस साइड है, और यहाँ पे क्या है x + 14। तो ये जो है बराबर को उस साइड x लेके जाएंगे और यहाँ पे खाली 14 रख लेंगे, ये माइनस हो जाएगा उधर। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा, 14/2 घटेगा तो ये जो है माइनस है तो 7 आ जाएगा। तो x का मान जो होगा 7 आएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ए बी और ए सी निकालना है। तो ए बी जो है कितना है, x + 6 है, तो x 7 आया और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर ऐसे ए सी जो है निकाला है x + 8, तो x कितना है, 7 है, और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोगों के पास पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।